Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है, तो बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Good evening. Good evening, all IHF family. एक मिनट। दिख रहा है क्या? यस मैम। Okay. So first of all, gratitude to all masters जिनसे हम सीख रहे हैं। तो आज डेली जो हमारी लर्निंग होती है उसमें आज मेरा टर्न था, मैंने केस शेयर किया है। तो मैं पहले केस बता देती हूँ। तो ये जो केस था ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उनके भाई का था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत होती है कि हमारा IPR मतलब हमारे परिवार वाले ही थोड़ा हमें अंडर एस्टिमेट मोस्टली करते हैं कि ठीक है यार होम्योपैथी क्या है, ये खाली ऐसे ही। ठीक है, तो यही कंडीशन इनकी भी थोड़ी थी कि वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो बोले क्या ही होम्योपैथी करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, मेरे फ्रेंड से भी बात करो, फिर मैं दवाई देती हूँ। ठीक है, तो इनको सेल्यूलाइटिस हुआ था और एंटीबायोटिक्स वगैरह एक्चुअली क्या है, इतना मानते नहीं है होम्योपैथी को, तो थोड़ा होम्योपैथी भी ले ली, साथ में उन्होंने एलोपैथी को दिखा लिया, एंटीबायोटिक्स ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो पस कम नहीं हो रहा था। तो फाइनली डॉक्टर ने बोला कि अब अगर नहीं हो रहा है तो हम सर्जिकल ड्रेन करेंगे, क्योंकि पस बहुत कलेक्ट हो रहा था, तो रेडनेस बहुत ज्यादा थी, स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो उसके बाद मेरी बात हुई थी। तो जो भी वर्बाटम था वो मैंने पूरा लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस हेलो? मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, तो जैसे शुरू किया तो मैंने पूछा कि आपको इतना पस भर गया है तो क्या लग रहा है। तो पेशेंट ने बोला कम कैसे करूं, टेंशन में हूँ। तो मैंने बोला क्या टेंशन? पेशेंट बोलते हैं कम कैसे करूं, पस कम नहीं हुआ तो सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा सर्जरी के लिए जाना पड़ा तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने पूछा कि तो आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया क्या? तो पेशेंट ने बोला नहीं नहीं, देखो देखो आप देख सकते हो मेरी ना चमड़ी फटे जाती है, तो मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, तो चमड़ी मेरी उतर जाती है। तो फाइब्रोमाइल्जिया की सेंसिटिविटी जो मुझे लगता है कि फिर उसके चलते जो सूज जाता है ना, वो उससे होता है। फिर मैं जैसे न्यूरोसर्जन की मैंने दवाई लिया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसा 2-3 जगह सब कुछ चल रहा था, तो बीच में ये आ गया। ठीक है, पेशेंट को मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था और पेशेंट ने आंसर क्या दिया, ये देखना है। फिर मैंने पूछा अच्छा तो मतलब आपको ऑलरेडी फाइब्रोमाइल्जिया की ट्रीटमेंट चल रही है? ठीक है, और ये केस एक्चुअली मैंने वीडियो केस लिया था, तो वीडियो में स्टार्टिंग में क्या हुआ वो भी बता दूं कि पेशेंट को ना जैसे स्टार्ट किया तो वीडियो उसके ऊपर नहीं था। पेशेंट बोलता है कि तू मेरा पैर दिखा, पैर दिखा। तो पेशेंट को फेस नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला फेस एक बार दिखाओ, तो वो फेस नहीं दिखा रहा, बोले पैर दिखिए, पैर देखिए। फिर उनकी सिस्टर ने बोला कि अच्छा ठीक है तू बात कर। तो पेशेंट बोला पूछिए श्वेता जी, आपको पूछिए पूछिए क्या पूछना है। ठीक है, और फिर ये वाली बात हुई थी हमारी। फिर वापस वो कैमरा सेट नहीं कर रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मुझे काफी कुछ मिल रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है सेट करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। फिर मैंने पेशेंट ने बोला देखो फाइब्रोमाइल्जिया तो ऑलरेडी था। ठीक है, अब उसमें आपकी चमड़ी फट जाती है, तो चलने से मेरी चमड़ी खुरदुरी हो जाती है, और फिर जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो वो 2 पॉइंट थे। और वो बढ़ गया था मेरी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया था ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से, तो वो बढ़ गया था। फिर उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर यहाँ आया था तो देखा कि पैर में चलने की वजह से ये बढ़ जाती है सूजन। ठीक है, वो चमड़ी फट जाती है और छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने ये जो बोला ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वापस वो चीज रिपीट की। मतलब आप ये कह रहे हो कि ट्रोमेटिक ब्रेन इंजुरी की वजह से आपको फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, उसकी वजह से आपकी चमड़ी फटती है और आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे? पेशेंट बोला हाँ। ठीक है, मतलब मैंने जो बोला वो भी उसको शायद नहीं समझा, और उसने क्या बोला मुझे नहीं समझा, बट हाँ ठीक है। अब वो न्यूरोसर्जन ने जो दवाई दी थी वो सब ठीक थी, पर साइड इफेक्ट ना हो ऐसा मेरे मन में आया था। तो फिर मैंने बोला आपने फिर दवाई ली थी कि नहीं ली थी? तो पेशेंट बोला ली थी, 4-5 दिन ली थी। तो मैंने बोला 4-5 दिन मतलब कब? तो उसने बोला 16 अक्टूबर से चालू की थी। अभी ये जो केस मैंने लिया है वो 30 अक्टूबर का केस है। ठीक है, तो उसने बोला 16 अक्टूबर को मैंने चालू की थी। फिर उसके साइड इफेक्ट होते हैं तो थोड़ा खींच गया था। क्या होता है ना, साइड इफेक्ट में ड्राउजी लगता है, नहीं चलता,
ड्राउजी था, ठीक है, ये ड्राउजी था। और मुझे ऐसा लगा कि साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए साइड इफेक्ट हो सकता, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो मैंने पूछा कि आपको ये लग रहा है कि ये सेलुलाइटिस जो है वो न्यूरोसर्जन की दवाई की साइड इफेक्ट से हुआ है? तो पेशेंट बोला नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा था, पर अब तो नहीं है ना, अब तो इन्फेक्शन घुसा है, ठीक है। फिर उसमें बैक्टीरिया घुस गया है, और बैक्टीरिया में उसने बैक्टीरिया का स्ट्रेन भी बताया, ठीक है। सेलुलाइटिस में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो कोलोस्ट्रम बैक्टीरिया है, वो घुस जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, पस पैदा करते हैं। तो आपको, फिर मैंने उसको ऐसा पूछा, तो अच्छा ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूरोसर्जन की दवाई से? नहीं नहीं, वो बैक्टीरिया की वजह से है। अब क्लियर हो गया ना, अब तो ये रिपोर्ट आ गया, सोनोग्राफी करा ली। तो सोनोग्राफी मैंने पूछा कब करवाई, तो उन्होंने बोला मंगलवार को करवाई, और जिस दिन मेरी बात हुई थी उस दिन गुरुवार था। तो मैंने बोला शुरुआत कब से हुई? तो पेशेंट ने बोला शुक्रवार को ही थोड़ा मुझे लगा था, लेकिन शनिवार को पेन चालू हो गया था। तो फिर मैंने बोला आपने दवाई कब ली? बोले मंगलवार को। वही मेरी समझ में नहीं आया था ना वो क्या हो रहा है, मुझे लगा दवाई लूंगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और प्री गाबलिन तो साथ में चलती है मेरी, और मैं होम्योपैथिक भी लेता था, उससे भी ऐसा अच्छा था। तो वो कौन सी दवाई, कालीफोर्स, कालीफोर्स और रस्टॉक्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कालीफॉस एंड रस्टॉक्स भी लिया था, लेकिन उससे असर ही नहीं हुआ। मुझे लगा ये तो कुछ भी काम नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ये तो दूसरा ही हो गया है। फिर मैंने बोला ये आपको किसने बताई? तो बोले मेरी सिस्टर ने बताई। तो मैंने बोला आपने उनको बोला था कि मुझे ये सेलुलाइटिस है तो उसकी दवाई दे दो? तो पेशेंट क्या बोला, मुझे पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला, ये पहले से ले लेता तो देखो, पहले से मैं कालीफॉस और रस्टॉक्स जो है वो तो मैं पहले से ही लेता था, ठीक है। और फिर ये जब फूल गया तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, चलेगा। लेकिन अभी ज्यादा टेंशन है। तो मैंने बोला अब मन में क्या आ रहा है? कम करना पड़ेगा, बस हो रहा है, कम करना पड़ेगा। पेशेंट ने ऐसे बोला, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि जो शुक्रवार को आपको स्टार्ट हुआ, तो कुछ हुआ था क्या उस दिन आपके साथ, मतलब किसी पे कोई गुस्सा हो गया, कोई बात हो गई, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो तो जो भी है ना वो नॉर्मल चल रहा था, सब दिवाली का टाइम था तो हम तो घूमने गए थे, कोई दिक्कत थी ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे उनकी सिस्टर ने बोला कि बता ना तुझे खाने का थोड़ा दिक्कत थी और वो सब बता दो। पेशेंट बोलता है वो तो बहुत पहले का, वो अभी का कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि देखो अगर आपको दवाई लेनी है तो आप मुझे ठीक से बताओ कि क्या हुआ था, ठीक है। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं नहीं, मन में ऐसे कुछ नहीं लगता है, वो मेरा थोड़ा खाना पीना ठीक नहीं था, पीजी में रहता हूँ मैं, तो वहां पे थोड़ा बंद था, तो मैं इधर उधर घूमता था खाने के लिए, खाने का जुगाड़ करता था। तो मैंने बोला पीजी में रहते हैं? तो पेशेंट ने बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ पे? तो बोले पालड़ी में। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, सिस्टर का घर है और पीजी में रहते हैं, ठीक है। तो पेशेंट बोलते शांति से रहने को मिले ना, अपना स्पेस मिले, थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा अच्छा खाना पीना टाइम टू टाइम मिले, ठीक है। फिर यहाँ पे पेशेंट की सिस्टर पीछे से बोली चाय भी टाइम टू टाइम मिले। फिर पेशेंट भी वही बोला हाँ चाय भी टाइम टू टाइम चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा मतलब आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम चाहिए? पेशेंट ने बोला ऐसा नहीं है, पर थोड़ा खाना पीना चाय थोड़ा अपनी स्पेस में रखना आदमी, ये सिस्टर का घर है ना, तो थोड़ा मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो सिस्टर के घर पे तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अभी सिस्टर के घर पे है। तो मैंने बोला अभी क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं, वो मैं पहले से ही, मैं तो ऐसे ही रहता था, मुझे थोड़ा ऐसा स्वतंत्रता से रहो ऐसा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने पूछा अच्छा मतलब आपको अपनी स्पेस में रहना पसंद है, और कुछ बताइए अपने बारे में क्या पसंद है? बस, बस और कुछ नहीं, सब कुछ पसंद है, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि आपको स्वतंत्रता से रहना पसंद है, तो कोई ऐसे करो वैसे करो ये सब बोलता है तो पसंद नहीं है क्या? तो पेशेंट बोले ज्यादा पसंद नहीं है। फिर मैंने पूछा कि अभी आप कर क्या रहे हो, ठीक है, या मतलब स्टडी चल रही है या जॉब? तो पेशेंट बोला बस अभी बस इनके ऑफिस में बैठता हूँ, ठीक है, वही है। मैं तो यहाँ फाइब्रोमाइल्जी के ट्रीटमेंट के लिए आया था। देखो यहाँ पे मैं स्पाइन सर्जन से बोला कि स्पाइन सर्जन ने बोला कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। फिर मैं न्यूरो सर्जन के पास गया तो उसने बोला कि फाइब्रोमाइल्जिया जैसे कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो एंग्जाइटी की वजह से होता है, मेंटल रिलैक्सेशन थोड़ा चाहिए। तो उसकी दवाई ली थी, वो असर करती थी। तो ऐसा था, मुझे ऐसा था कि मुझे उसका ट्रीटमेंट अच्छा लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मेडिकल साइंस में क्या है ना, कुछ नहीं मिले ना तो फाइब्रोमाइल्जिया नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोमाइल्जिया का भी कोई टेस्ट कराओ तो कुछ आता नहीं है, कुछ आएगा नहीं। और ये लोग सब मुझे बोलते डायबिटीज है, डायबिटीज तो कुछ नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ठीक है। फिर स्पाइन का प्रॉब्लम बोल रहे थे तो स्पाइन में कुछ दिक्कत है, स्पाइन में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। और इस बार सच में सेल्यूलाइटिस हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि तो शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब सेल्यूलाइटिस में कुछ हुआ था क्या? मैंने वापस वही क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने पेशेंट को बोला वापस वही पूछ रही। तो पेशेंट बोलता है देखो क्या होता है
ये है ना कट और वुंड से होता है, ठीक है। चमड़ी उतर रही थी तो वहां से ब्लड और प्लाज्मा निकलता है, वो पानी जैसा प्लाज्मा होता है वो निकलता है, वहां से इन्फेक्शन घुस गया, ठीक है। मेंटल केस अब कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ पे पूरा फिजियोलॉजिक, ये सब पूरा फिजियोलॉजिकल हो गया है, अभी एनालिटिकल एनालिटिकल नहीं रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इसमें कुछ नहीं रहा है, पूरा फिजियोलॉजिकल हो गया है। अब ये जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन है उसको कम करना है, पस कम करना है, और फाइब्रोमाइल्जिया का जो है वो मैं आपसे बाद में ट्रीटमेंट लूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारे बीच की बात। इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देती हूँ, जो उसकी सिस्टर ने बताया था कि इसका नेचर कैसा है ना, कि ये क्या करता है, शुरू में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, फिर उसके बाद जब इसको तकलीफ बढ़ जाती है ना तो फिर ये घबरा जाता है, और जब इसको कोई बोलेगा ना कि नहीं तू जा, अब तेरे को तकलीफ ज्यादा हो रही है, तब ये जाएगा, ठीक है। और वैसे क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, और फिर तारीफ करेगा, नहीं ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, फिर काम नहीं करेगा तो बोले तो ये तो बेकार है, ठीक है। बोले मैं भी इसके झमेले में पड़ती नहीं हूँ, क्योंकि इसको दवाई लो ना तो ये दूसरे दिन बोलेगा तेरी दवाई तो काम नहीं करी, एक ही दिन में बोलेगा तेरी दवाई तो काम नहीं की, ठीक है। और खुद के लिए अगर 5 रुपए भी निकाले ना तो सुनाएगा, कोई भी चीज करो तो वो रिपीट कर करके बताएगा, ठीक है। और इतना मतलब रूडली बोल देता है ना तो सामने वाले को तो बुरा लग जाता है, लेकिन फिर इसको समझ में नहीं आता है, फिर हमें सामने वाले को समझाना पड़ता है कि ये थोड़ा सा इस तरह से है, बट ये नहीं समझता, ये अपने उसमें रहता है, ठीक है। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट केस, थोड़ा लंबा था बट मैंने पूरी चीजें जैसी थी वैसी आपके सामने प्रेजेंट की। तो आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए कि आपको ये पेशेंट क्या लगा, क्या देंगे हम इसको। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ मैम, इसकी बातें सुन के ना तो ये बंदा ऐसा ना बहुत होशियार है ऐसा लगा, मतलब इसके पास ना बहुत नॉलेज है। और ये मतलब इसको ऐसा जो सब ऐसा बोल रहा है ना वो, तो मतलब जो अपन बोलते हैं ना बहुत शाना बंदा ऐसा लगा। और इसकी ना थेराइजिंग भी है इसके इसमें। और ये ना आपने जो बाद में बोला कि वो फाइवलेस रहता है पहले, और बाद में फिर जाके बोला तो ट्रीटमेंट लेता है ना ये। तो ये ना सब ये मतलब ये सब सारी बातें देख के तो मुझे सल्फर का ही फील आया था मैम। एक डीडी थोड़ा प्लैटिना भी लगा था, लेकिन सल्फर का भी फील आया मुझे, क्योंकि ये जो उसका जो बोलना था ना वो तो वही लगा मुझे। ये बैक्टीरिया से होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। ओके मैम, बढ़िया। थैंक यू। हेलो थैंक यू मैडम, मैम। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग मॉर्निंग मैम। मैम। मैं बोलूँ? हाँ, जी मैम ये फिर पेशेंट, हाँ ये पेशेंट वही कि खूब अपनी आपको बता रहा है कि पहले ऐसा होता है, फटता है, स्किन निकलती है, ये सारा अपना नॉलेज झाड़ रहा है आपको। और दूसरी चीज ये भी बता रहा है कि वो जो डॉक्टर होते हैं वो कुछ भी, स्पाइन में भी कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं निकलता है तो फाइब्रोमाइल्जिया बता देते हैं। तो ये सारी अपनी, तो इसको मैंने, एक तो चार्लेटन जैसा लगा मुझे ये, कि ये चार्लेटन है और अपनी वेल्थ को शो कर रहा है। और आपको भी बाद में भी ये बता दिया कि ये साइकोलॉजिकली कुछ भी नहीं होने वाला है, ये एनालिटिकल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ भी शो कर रहा है, पर टोन से एकदम समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे सल्फर और प्लेटिना में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सल्फर है या कंटेम्प्चुअस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना समझ में नहीं आया। पर सल्फर और प्लेटिना, लिबर्टिनिज्म भी लगा कि अपने को अपना स्पेस चाहिए रहता है, अपने हिसाब से उसको करना रहता है। तो सल्फर डीडी प्लेटिना। थैंक यू। थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल एनालिसिस। हाँ मैम, मंजरी मैम बोलिए। हाँ मैम, गुड इवनिंग। मैम मैम मेरा भी सल्फर ही आ रहा है, जिस तरह से वो आपको बता रहा है कि भाई इसके बाद में ये होता है, प्लाज्मा निकलता है, वुंड्स के कट्स लगा, उसके बाद में हुआ, जिस तरह से वो थ्योराइजिंग कर रहा है, तो ऊपर से बोस्टिंग कर रहा है कि अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्लस डिल्यूजन वेल्थ में भी है, लिबर्टिनिज्म चाहिए इसको। और जिस तरह से वो बता रहा है ना, तो वो सल्फर का ही फर्स्ट फील आ रहा है यहाँ पर। डिल्यूजन क्रिएट ही ये रूब्रिक भी ले सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। और प्लेटिना यहाँ पर कट रहा है कि प्लेटिना जो है, ये जो रूब्रिक है लिबर्टिनिज्म है ना, थियोराइजिंग थियोराइजिंग में नहीं है ना। तो इसको अगर वो थियोराइजिंग कर रहा है तो प्लेटिना थियोराइजिंग में नहीं है। बाकी आपसे सीखेंगे, मेरा भी वही है, सल्फर फर्स्ट फील है और सेकंड डीडी में प्लेटिना है।
मैम बाकी हाँ आपसे मैम सीखेंगे सही है। मैम। हाँ सर, हाँ थैंक यू मैम। हाँ मैम बताइए मैम सर। इसमें टिपिकल फील अगर आप देखेंगे पूरे केस में तो सल्फर का आता है। रीजन बीइंग थ्योरी तो वो बता ही रहे हैं, और जो शार्लेटन बोल रहे हैं कि वो अपनी नॉलेज, बेसिकली उनके सल्फर की वेल्थ इज नॉलेज, वो अपने नॉलेज को दिखाना चाहता है हमेशा। तो उस हिसाब से सल्फर लगता है। बट मैम क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि वो जब अपने दिखा रहा है, वेल्थ को दिखाना चाह रहा है, तो वो ये चीज बताना क्यों चाह रहा है कि मेरे को तो ये आता है। मे बी पीछे उसके बैक ऑफ द माइंड है कि फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड है, कि अगर आप दवा दो तो सही दो, कि मैं आपको नॉलेज में डाल रहा है वो, कि आप गलत दवा ना दे दो। तो इट कुड बी, आई थिंक, तो इट कुड बी हायोसाइमस आल्सो मैम, अपार्ट फ्रॉम सल्फर। वेरी वेरी नाइस पॉइंट सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। और कोई? नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ सर, हाँ ये जो है बंदा है ना, तो ज्यादा शाना शाना ऐसा आता है इम्प्रेशन पहले तो, कि बहुत शाना बंदा है। और दूसरा एक इसके बारे में इम्प्रेशन ऐसा आता है कि गिरे तो भी टांग ऊपर ऐसा बंदा है। मतलब मेरा ही सही है, मेरा ही सही है। देखो सुनो, मतलब ये ऐसा होता है तो इससे ऐसा होता है, मतलब डॉक्टर को शान पट्टी पढ़ा रहा है, मतलब पूरा ऐसा डिटेल में बता रहा है, तो एक प्रकार का वो थ्योराइजिंग सल्फर ही लगता है मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। सबने पकड़ा बहुत बढ़िया है पेशेंट को। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मुझे भी सल्फर ही लग रहा है मैम। ओके। मैम मेरी भी तो एक चार्ट तो में उसके सल्फर अंदर रीजन पावर इंक्रीज बहुत है, हाँ आपको बहुत रीजन दे रहा है हर चीज के लिए। थियोराइजिंग हाँ भी तो थ्रू एंड थ्रू है, और बोस्टर भी लगा है, पैसे भी खर्च नहीं करता है, अवेरिस भी है, फ्रिवोलस भी रहा है ये, तो थ्रू एंड थ्रू सल्फर ही लग रहा है मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ मोहम्मदी मैम बताइए। गुड इवनिंग। गुड हाँ, इवनिंग मुझे मैम। में पढ़ने के बाद मुझे भी सल्फर ही लग रहा था, और अभी तक भी सल्फर ही लग रहा है। लेकिन मेरा सेकंड थॉट फिर भी मैं भी हायोसाइमस के साथ रखूंगी, बिकॉज मुझे एक दो तीन जगह पे जो उस तरह का बात करने का जो तरीका है, वो बोली ना कि उसकी सिस्टर बोली कि वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है कि हमारे को बेइज्जती महसूस होती है, इंसल्टिंग टाइप का। ये सल्फर में शायद नहीं आएगा, बिकॉज वो थोड़ा रेफरेंस देकर ही बात करता है लोगों के साथ। तो और है ना, वो बस बस वो एक दो जगह ऐसा लगा कि ही इज नॉट विलिंग टू आंसर यू। तो एक दो जगह वो ऐसा भी लगा कि मतलब एवर्जन टू आंसर यू, सो वहां पर एक लगा। एंड ये मेडिसिन मेडिसिन की तरफ, ये जो जितना वो स्पेशलिस्ट की तरफ भाग रहा है ना, वो मुझे लगा वो पिकॉक चेजिंग हो सकता है उसका। ये स्पेशलिस्ट को दिखाया, वो स्पेशलिस्ट को दिखाया, अपनी शांपति वो जो नॉलेज वाली, आपने पूछा भी आप नॉलेज लेते हो क्या। सल्फर अगर होता था हाँ बोलता, बिकॉज उसको वेल्थ दिखाना है ना आपकी अपनी। तो उसने वो सा नहीं बोला कि मतलब, लेकिन ये नॉलेज रख रहा है क्योंकि अपने उसको फियर ऑफ बिट्रे वाला फीलिंग कहीं ना कहीं है शायद। इसीलिए वो इनडायरेक्टली तो बोल रहा है कि मतलब मुझे, मैं सब मालूम है, मुझे हर चीज आपको ये समझा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, उसने जैसे सिस्टर ने बताया कि वो पहले स्टार्टिंग में है ना अपनी कोई भी कंप्लेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो दैट इज इंडिफरेंस, डज नॉट कंप्लेन। वो सोच सकते हैं अगर हम लोग फ्रिवलस अगर नहीं ले रहे तो आई विल गो विथ हायोसाइमस। इफ इट इज क्या, मेरे को थोड़ा सल्फर अभी थोड़ा सा मैं बाजू कर दे रही हूँ और हायोस को सामने रख रही हूँ। थैंक यू मैम, आपसे सुनेंगे फिर। ब्यूटीफुल एनालिसिस मैम, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बताइए मैम, केएस मैम बता रहे थे। हेलो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ मैम, गुड इवनिंग। केएस कनक हूँ मैम। नहीं आया मैम, सॉरी। कनक मैम। मैम मेरी भी चार्ट में तो सल्फर ही आई है, लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो मुझे एक ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि फ्रीवोलस तो है 100%, क्योंकि जब ज्यादा होता तो ही ये फिर ध्यान देता, पहले तक वो कुछ ध्यान देता नहीं है। और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर का जो है, वो डॉक्टर को पहले तारीफ करता, फिर बाद में ठीक नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो सैलेंडर डिस्पोजिशन में भी जाता है, क्योंकि डॉक्टर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोलता है, अपनी बहन को भी बोलता है कि तेरी मेडिसिन से तो मुझे ठीक नहीं हुआ। तो ये सब चीजें पकड़ के, और ना कहीं एक है कि उसने बोला क्या कि वो डॉक्टर ने बोला तो है मेडिसिन मैं लिया भी हूँ, लेकिन उस मेडिसिन से उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मेडिसिन की वजह से उसको प्रॉब्लम, मेडिसिन खाया तो भी उसको ठीक नहीं हुआ, इतने सारे एंटीबायोटिक्स ले लिए, डॉक्टर जो है वो नाम दे देता है, उनको पता नहीं होता है, तो इस तरह के अगर उनको नहीं है तो इस तरह के नाम दे देते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। तो ये सब चीजें जो है तो वो भी एक है पॉइंट्स है।
तो मुझे भी ऐसा, मेरे चार्ट में हाईओस नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैं पढ़ी हूँ फिर से दोबारा, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं वो भी एक फेसेट है। थैंक यू बढ़िया मैम। बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। फ्रीडम वो बहन का घर होके भी पीजी में रह रहा है, उसके लिए मैडम गुड इवनिंग मैम। डिजायर फॉर ले सकते हैं? के लिए हेलो, क्या सर, आवाज नहीं। धीरेन्द्र सर क्या कह रहे थे, उसके लिए क्या लेना है, कौन सा रूब्रिक? फ्रीडम चाहिए उसको मैम, अगर बहन का घर है तो भी वो पीजी में रह रहा है। ओके, बट फ्रीडम डिजायर, देखो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, फ्रीडम डिजायर हम कब लेंगे ना, जैसे काफी कुछ कुछ डॉक्टर्स ने लिबर्टिनिज्म भी लिया, बट हमें क्या देखना है, एक्यूट स्टेट है, ठीक है, एक्यूट स्टेट में उसके लिए क्या मेन चीजें हैं। यहाँ पे ये तो बातें हुई, मैंने पूछा कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, तब जाके उसने बोला कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए, ठीक है। फ्रीडम डिजायर वाला कंसर्न मेन नहीं था, ठीक है, तो ये जो रूब्रिक है वो बाहर मतलब जो बोलते हैं ना, सेंटर पॉइंट नहीं है उसका। तो ये रूब्रिक, ये चीजें मैंने नहीं ली थी, उसको ओवरऑल कंसीडर किया था कि अभी की स्टेट क्या है, अभी वो क्या चाह रहा है, क्या बात कर रहा है। तो हाँ, उसको अपनी स्पेस चाहिए, बट इट इज नॉट फ्रीडम डिजायर कि कहीं वो बंद गया है या कुछ, उसको अपनी स्पेस अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसका भी एक रूब्रिक है जो मैं वीसी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और कुछ इनपुट देना चाहेंगे सर, क्या आपकी मेडिसिन क्या सोच रहे हैं आप? सब बोल रहे हैं सल्फर, तो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई? वीरेंद्र सर कुछ बोल रहे थे? यस मैम। मैम हाँ सर। जैसे ही वीडियो कॉल आपने किया ना, उन्होंने किया तो जैसे इम्पेशेंस लगा, और साथ में बताना भी चाह रहा है ये पैर को दिखाओ, या कम्युनिकेटिव लगा, आंसरिंग हेस्टी, फटाफट जवाब दे रहा था, फ्रिबुलस है, थोड़ा अपनी बता भी रहा है, इगोटिज्म में भी है, और लोक्वेसिटी भी लगी कई बार। वो एक रूब्रिक है लेक्सिस का, चेंजिंग क्विकली वन सब्जेक्ट टू अनदर, तो मुझे ऐसा लगा लेक्सिस की तरह। बढ़िया सर, ये पॉइंट मिस हो रहा था जो आपने ऐड कर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। और थ्योराइजिंग भी है, अपनी थ्योरी बनाया। हम्म, यस। तो आप सेल्फ लेकेसिस की तरफ जा रहे हैं, है ना? यस मैम। ओके ओके, वेरी नाइस। और कोई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा भी सल्फर तो मुझे नहीं लग रही है मैम कि, ठीक है, इसने बहुत कुछ नॉलेज वाली बातें बताई यहाँ वहाँ से, पर जो एक वेल्थ वाली होती है ना, ऐसा, और जैसे उसने बोला कि डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर, ये वैसे भी नहीं लगा कि जैसे ये हर अपनी बीमारी को बहुत छोटी समझ के ले रहा है, ऐसा भी नहीं लगा। ये सल्फर तो नहीं लगी, पर मुझे मैम लैकेसिस डीडी में हाईओस में रखूंगी, क्योंकि लैकेसिस भी लग रहा है फ्रिवलेस है, स्लैंडर डिस्पोजिशन है, लैकेसिस भी बहुत कम्युनिकेट होता है, अपनी नॉलेज झाड़ता है। तो मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन लैकेसिस डी में हाईओस में। वेरी नाइस मैम। और कोई ऐड करना चाहेगा या डिस्क्लोज करूं? मैम मेडिसिन आ गई है ग्रुप में। हाँ 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 मैम, कब से आ गई, सुबह से ही आ गई है। बहुत सिंपल केस था, चार पांच ही मेडिसिन घूम रही है शायद पूरे ग्रुप में, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। और कोई ऐड कर रहा है या परवीन सर आप प्लीज वो पीपीटी लगा दीजिए। हेलो। जी मैम। हाँ सर। तब तक लगा रहे हैं सर, तब तक कोई और एनालिसिस देना चाहता है या कोई और कुछ मेडिसिन सोच रहा है? मैम मुझे भी सल्फर लग रहा है, क्योंकि पेशेंट अपना वेल्थ दिखा रहा है और थ्योराइजिंग भी बहुत ज्यादा कर रहा है, तो ये लेकर के सल्फर का फील आ रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू।
यस मैम, मुझे सल्फर के साथ साथ में इसका वेरेट का भी कहीं फील लग रहा है। स्प्लेंडर को लेके थियराइजिंग में भी वेरेट है, तो मुझे उस तरफ भी थोड़ा लग रहा है। उस थैंक ओके ओके, वेरी नाइस मैम। आपने क्या क्या रूब्रिक लिए? थियराइजिंग, वेल्थ और स्प्लेंडरिंग। स्प्लेंडरिंग। ओके ठीक है। तो एक्यूट का क्या सोचा? जैसे जो जिस तरह से वो परेशान हो रहा है, जिस तरह से वो बता रहा है, टेंशन में हूँ, सबसे पहला उसका सेंटेंस वही था। क्या लग रहा है? टेंशन में हूँ, बस कैसे कम करूँ? उसको क्या लोगे? उसको क्या सोचा आपने? मैम मैं अभी एक्चुअली केस पढ़ी, मैंने सुना नहीं है, अभी अच्छा सबका ही कोई बता। कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर इनपुट्स। सबने बहुत अच्छे से पकड़ा है कि ये अपना दिमाग ज्यादा चला रहा है ना। मतलब मुझे भी सिखाने की कोशिश कर रहा है, नहीं कि इसने मुझे कुछ भी कहीं भी नहीं पूछा कि नहीं जानने की कोशिश की, बस ये अपना ही चला रहा है। ठीक है। और उसको ये भी पता है कि जैसे हम माइंड मेथड में कोशिश करते हैं, तो उसने 2 बार मैंने जब पूछा ना, तब उसने चिढ़ के बोल दिया कि ये एनालिटिकल कुछ नहीं है, ठीक है, ये पूरा फिजियोलॉजिकल है, तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये चीजें भी हमें समझनी है कि कौन ऐसे बोलता है। बेरेटरम का भी फील तो आ रहा है अगर कोई देखा एक जाए पक्का तो। ये कोई दो एक मैम पक्का बताओ। रेवरेंस लैकी हो गया ना, ये तुम और नहीं समझ बिल्कुल सकोगे जो। रेफरेंस नहीं है मैम उसके पास। यस यस। सेंसोरियल। सल्फर फिर कट रहा है यहाँ पर, रेवरेंस का कमी हो गया। मेरे वो को चिढ़ यहाँ के पे बोल रहा है, क्वांटम मतलब वहां प्लस पर लगा था। रेवरेंस नहीं दिखा रहा है वो। हाँ नहीं है। रेफरेंस था टेलिंग ही नहीं। तो फिर सबसे सल्फर तो वेरेट्रम यहीं से कट इम्पोर्टेंट थैंक यू जाता मैम, है। बिल्कुल सिलेंडर रिस्पेक्ट। उसका बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैम कि वो काफी आपके साथ जिस तरह से उसने बात किया, तो वो तो वैसे डॉक्टर के साथ वैसे बात नहीं करते हैं। वो ठीक है मैम, लेकिन एक चीज देखो, उसकी सिस्टर ने जो मुझे बताया ना, वो चीज भी हमें कभी कभी कंसीडर करनी है। एक बेसिक नेचर ही होता है। जैसे कभी कभी कोई पेशेंट नहीं बताता तो हमें लगता है ये हमें नहीं बता रहा, लेकिन फिर हमें पता चलता है इसका बेसिक नेचर ही ऐसा है। तो इसका भी ऐसा ही था। वो सिस्टर ने वही बोला कि ये सबसे ऐसे ही बात करता है, मतलब ये किसी को गिनता ही नहीं है ना, ये अपनी ही चलाता है, ये आपको भी ज्ञान देगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को भी ज्ञान देगा। ठीक है, ये इसी तरह का बंदा है। तो चलिए देखते हैं। मैंने पीपीटी में थोड़ा सा 4 पार्ट तो में फिर डिवाइड तो किया है। ये वेरेट्रम ही होगा मैम। वेरेट्रम की ओर ये जा रहा है। क्योंकि हम्म वेरेट्रम में भी थियोराइजिंग भी है, सिलेंडर डिस्पोजिशन भी है, और उसमें भी वेल्थ शो करता है। और जिस तरह से वो चिढ़ रहा है ना, लिबर्टिनिज्म, तो हम्म उसको भी चाहिए, वो भी डिल्यूजन ग्रेट पर्सन में है। हम्म डिलीजन ग्रेड की मेडिसिन है, लेकिन वेल्थ कहाँ यस। बताई इसने? इसको वेल्थ लगी इसकी? वेल्थ वाली की टोन लगी आपको? वेल्थ की टोन अलग ही हो जाती है ना, ये तो सीधा घबराया हुआ है। अब वेल्थ कैसे लगी आपको? वही अपना ज्ञान बांट रहा है, उसी से ही लगा था। ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने इसको ना पीपीटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो शुरू करते हैं पहले। नहीं आ रहा सर, क्लियर नहीं आ रहा है। सारी फाइलें खुली। हाँ ठीक है। वो वेल्थ था ना मैम, ये जो वो नॉलेज बोल रहा था ना अपनी, मतलब सारी की सारी साइंस ही बुक ही खोल दिया आपके सामने। तो मतलब ही इज कीपिंग अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, सो वो वेल्थ ही है। हाँ मतलब वेल्थ की फील आती है, लेकिन वेल्थ में क्या होता है ना, हम दिखाते हैं चाहे है कि नहीं है, लेकिन हम अपने आप को वेल्थी समझते हैं। लाइक वो कुछ भी हो गया, हमारा नॉलेज हो गया, हमारे पैसे हो गए, हमारा परिवार हो गया, हमारा ब्यूटी हो गया, वॉटेवर, उस चीज को हम शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये समझ रहा है, लेकिन वो उसका जो हाउ था ना, दैट इज डिफरेंट। वो दिखाना नहीं चाह रहा था। उसके पीछे का हाउ एक ही रूब्रिक में दिखाऊंगी ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर ये क्यों ऐसे आ रहा है स्लाइड? ठीक, वेलकम वाली कर दीजिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ।
सो वेलकम IHF फैमिली, बहुत अच्छा हमारा परिवार है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। सो वेलकम ऑल। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मास्टर्स जिनसे हमने होम्योपैथी सीखी, अच्छे अच्छे हमारे मतलब एक होता है ना, सीखने का भी मजा होता है और जब पेशेंट खुश होता है तो वो एक अलग मजा आता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है ना। तो हम सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं करते, उसके परिवार को भी एक रिलीफ मिल जाता है। तो ये साइंस दिया हमें हनुमान सर ने, तो ग्रेटिट्यूड टू हनुमान सर, डॉक्टर ML सहगल सर और सारे सीनियर्स, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, दिलीप सर, परवीन सर एंड ऑल द मेंटर्स एंड मेंबर्स ऑफ IHF फैमिली जिनसे मैं सीख रही हूँ, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। सो केस मैंने पूरा नरेट कर दिया, केस को आगे कर दीजिए सर। अभी PPT में है ना, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है कि एक तो पेशेंट की प्रेजेंट स्टेट क्या है, ठीक है, अभी वो क्या चाह रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो प्रेजेंट स्टेट। देन उसका जब बीमारी से पहले की जो चीज थी, जो उसका अडेप्टेशन बीमारी में, जैसे एक होता है ना, पहले तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, फ्रिवोलस रहेगा, तो बीमारी से पहले वो क्या सोच रहा था, वो स्टेट। देन दूसरा एक रेट्रो अंडरस्टैंडिंग भी कुछ रूब्रिक्स हमें मिल रहे हैं, वो भी मैंने लगाया है, और साथ में बेसिक नेचर ऑफ द पेशेंट जो हम बात कर रहे हैं कि उसका नेचर ही ऐसा है, तो उसके कुछ रूब्रिक्स। बाकी अगर हम देखने जाए तो मेडिसिन बहुत बड़ी है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा नैरो डाउन करने के लिए मैंने 4 स्टेट में डिवाइड कर दिया है उसको, ठीक है। तो ये बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट का मैंने फोटो डाला है, बहुत पस था, पूरी रेडनेस और सब कुछ था, ठीक है। एंड आफ्टर 4 डेज बिल्कुल क्लियर हो गया था, कोई पस नहीं, कुछ नहीं, एकदम ड्राई हो गया था, कोई सूजन नहीं, रेडनेस बिल्कुल चली गई थी। तो ही वॉज मच बेटर विद इन 4 डेज, जबकि वो 1 हफ्ते से सब कुछ कर करके थक गया था, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ होम्योपैथी। सो स्टार्टिंग करते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट एनालिसिस ऑफ द केस, ठीक है, एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट चीज जो मुझे लगी इस पेशेंट के स्टेट की, दैट इज डिल्यूजन ही सीज्ड, ठीक है। खूब दिमाग लगा रहा है, इसके पास खूब नॉलेज है, लेकिन क्या हुआ है, अटक गया है। अटक गया है कि नहीं अटक गया है? हेलो यस मैम। है ना, बहुत बंदे में बहुत दिमाग है, सब जगह घूम के आया, सब कुछ ले लिया, इसको सब पता है, लेकिन फिर भी अभी फंस गया है। अब कैसे कम करूं, टेंशन में हूँ। फर्स्ट सेंटेंस जो उसने बोला, टेंशन में हूँ, कैसे कम करूं, तो इसको मैंने लिया था कि ये सीज्ड हो गया है, ठीक है। फिर आगे करिए सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसकी कंडीशन क्या हो गई है, देखो अभी इसने क्या बोला, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी टेंशन में आ गया, अब बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी सिस्टर ने भी यही बोला कि हर बार ये करता है, पहले स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देता है, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, लेकिन फिर नहीं होता है, तो फिर ये पैनिक में हो जाता है कि अब बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूब्रिक मैंने सोचा, डिल्यूजन वॉर बीइंग एट होम। अगर आप वॉर में हो, जब आप लड़ाई में बैठे हो, तो आप शांति से नहीं बैठ सकते, फिर आपको पूरा टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, कहाँ पे कौन गोली छोड़ेगा, कैसे आप खत्म हो जाओगे पता नहीं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। तो अभी उसकी स्टेट वही हो गई है, ठीक है, डिल्यूजन वॉर बीइंग एट होम। आगे करिए सर। फिर जो इसने बोला, ठीक है, मैंने कहा ये हुआ कैसे, तो उसने बोला मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, फिर मैं कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले रहा था, फिर मैं न्यूरोसर्जन की ले रहा था, मैं ये ले रहा था, वो ले रहा था, हो सकता है उसकी दवाई से उससे हुआ हो, फिर मैं खुले पैर से चला, फिर वो बैक्टीरिया घुस गया। तो दिस इज ऑल इंजुरी बीइंग इंज्योर्ड, ठीक है। सिंपल है कि कुछ हुआ, उसके बाद ये चीजें चल 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 कर रही है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये बीइंग इंज्योर्ड यानी अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। उसके दिमाग में ये था कि फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से है, लेकिन फिर उसने बोला अब तो क्लियर हो गया, ये तो सेल्यूलाइटिस है, सोनोग्राफी करवाई, ठीक है, बट अभी भी इसकी इंजुरी कंटिन्यूअस है। आगे करिए सर। फिर इसने क्या बताया ना, लास्ट में क्या बोलता है, ये ना क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया होता है, वो घुस जाता है वायरल, फिर वो पस होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसको सारी चीजें क्या लग रही है, मुझे चलने की वजह से हुआ, मुझे फटने की वजह से हुआ, तो ये सारी चीजें उसके सराउंडिंग की है जो उसको इंजुरी दे रही है। एक तरफ उसके दिमाग में ये भी है कि मुझे
न्यूरो उसकी जो मैंने दवाई ली है उससे हुआ है, और एक तरफ वो भी बोल रहा है कि मुझे चलने और स्किन फटने की वजह से उसमें बैक्टीरिया घुस जाता है, पस हो जाता है प्लाज्मा के थ्रू, और उसकी वजह से हुआ है। तो दिस इज इंजुरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, मतलब उसके आसपास का जो एटमोस्फेयर है उसने उसको इंजुरी की है और अभी ये सीज हुआ है। ठीक है, बट उसका जो बताने का तरीका था दैट इज ऑल अफेक्टेशन। ठीक है, कहीं भी इसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी, कहीं भी इसने, ठीक है, पूरा छुपा रहा था। नहीं, मैंने उससे पूछा कि आपने बोला सिस्टर को कि दवाई चाहिए मुझे सेल्यूलाइटिस की, तो वो क्या बोला, नहीं मुझे पता नहीं था। ठीक है, मुझे पता नहीं चला, मुझे तो अभी पता चला। तो हर जगह थ्रू एंड थ्रू इसका अफेक्टेशन चल रहा है। मैं इसको मैंने शुरू में भी इसको पूछा कि आपने शुरू में दवाई नहीं ली क्या, तो उसने क्या बोला, देखो मुझे ना फाइब्रोमाइल्जिया है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ये करना चाहिए था, आप मुझे बताओ। तो ये थ्रू एंड थ्रू इसका अफेक्टेशन चल रहा था। ये क्लियर कट बोलना नहीं चाह रहा था कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी झाड़ रहा हूँ, वो मुझे नहीं झाड़नी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अफेक्टेशन। क्लियर यहाँ तक? कोई रूब्रिक में कोई क्वेरी? हेलो? नो मैम। ठीक है, क्लियर मैम। आगे करिए सर। सर फुल स्क्रीन होगा क्या ये? हेलो सर, परवीन सर ये फुल स्क्रीन हो सकता है क्या? हेलो? ठीक है, अभी इसका जो बोलने का तरीका, शायद वीरेंद्र सर ने लास्ट में जो पॉइंट बताया, ठीक है, अभी मैं इसको पूछ के आ रही हूँ, ये बोल क्या रहा है ना। पूरे केस में अगर हम देखें, मैंने इसको 2 बार पूछा कि कुछ हुआ था, वहां पे इसने घुमा दिया। ठीक है, और कहीं और कुछ क्वेश्चन पूछ रही, वो कुछ और बोल रहा है। तो यहाँ पे ये सारे रूब्रिक आ जाएंगे। आंसरिंग इररिलेवेंटली, जो पूछा जा रहा है उसके कुछ और ही आंसर दे रहा है। ठीक है, एंड उसके दिमाग में देखो, आप देखो, वो हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरो ने ये बोला, फिर स्पाइन वाले ने ये बोला, ये तो ठीक है, ये सारी चीजें इसके दिमाग में घूम रही है। तो थॉट्स इंट्रूड एंड क्राउड अराउंड ईच अदर, मतलब ये सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही है फास्ट फास्ट, और वो बोल भी फास्ट फास्ट रहा है। अगर आप इसकी स्पीच देखो तो भी बहुत फास्ट है। ठीक है, क्योंकि ये सारे थॉट उसके दिमाग में अटके हैं। थॉट्स इंट्रूड एंड क्राउड वॉन्डरिंग, यहाँ से वहां से वहां जा रहा है। ठीक है, मैं तो कनाडा में रहता हूँ, मैं तो यहाँ फाइब्रोमाइल्जिया की ट्रीटमेंट के लिए आया था। अरे पर मैंने कहाँ पूछा, ठीक है, मैंने उससे जब पूछा कुछ तो वो बोलता मैं तो कनाडा में रहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है ना, उसके दिमाग में पूरा अलग 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 चीजें चल रही है। कंफाउंडिंग आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स, सब चीजें इसने मिक्स कर दी। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं तो यहाँ इसलिए आया था, फिर मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, फिर वो कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जिसका कॉन्स्टिपेशन का कोई रिलेशन ही नहीं था, फाइब्रोमाइल्जिया एंड कॉन्स्टिपेशन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड, बट वो कहाँ मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके दिमाग में घूम रही है और सब चीजें मिक्स कर रहे हैं। आगे करिए सर। देन जो उसकी सिस्टर ने बताया ये, या हमें खुद पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम ऑब्वियसली पहले ये पूछते कि आपको कब से है और आपने अभी तक किया क्या। ठीक है, अभी ये पेशेंट भी इतने दिन से परेशान था, सब कुछ था, लेकिन स्टार्टिंग में इसने ध्यान ही नहीं दिया। दिवाली का टाइम था तो ये लोग घूमने गए थे और सिस्टर ने बोला ऐसा ही फूला हुआ पैर लेके ये घूम रहा था। इसको लगा कि फाइब्रोमाइल्जिया है, उसको ये नहीं पता कि फाइब्रोमाइल्जिया में ऐसे रेडनेस और इतनी वो नहीं होती है, फाइब्रोमाइल्जिया जनरलाइज होता है। ठीक है, लेकिन उसको लगा ये फाइब्रोमाइल्जिया है, जबकि एक ही पैर पे है, तो इतना समझ में आना चाहिए, बट वो यही सोच रहा था। ठीक है, उसको क्या लगा, डिल्यूजन वेल ही इज, देन वेल सेज ही इज वेल व्हेन वेरी सिक, मतलब जब ये उसको ऐसा लगा कि बीमार हूँ, लेकिन उसको क्या लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नीडलेस केयरलेस, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। इसको स्टार्ट हो गया था फ्राइडे को, लेकिन इसने सैटरडे को नोट किया, मतलब एक दिन पूरा उसने इस तरह ही, और उससे पहले जो घूमा होगा वो अलग। ठीक है, तो हीडलेस केयरलेस, डिस्टेंस, इनएक्यूरेट जजमेंट ऑफ, मतलब हमें समझ में आना चाहिए ना, अगर इतनी स्वेलिंग हो रही है तो हमें खुद को समझ में आता है कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है। ठीक है, उसको पेन भी बाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसको ये लगा कि ये तो उसी का है, तो वो चीजें उसकी जजमेंट थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। देन
डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, ठीक है। जो रूब्रिक सबने काफी डॉक्टर्स ने बोला कि उसको चीजें छोटी है यार, ये तो क्या है, ठीक हो जाएगा, मुझे फाइब्रोमियाल्जिया में तो कर लूंगा, है ना, तो ये छोटी चीज है, कर लूंगा। और हाई स्पिरिटेड रहता है, ठीक है। हाईओस को हमेशा ये रहता है कि मैं कर लूंगा, मुझे दवाई नहीं लेनी है, मुझे किसी को नहीं दिखाना। दो तरह के हाईओस आपको मिल सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए ना तो इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये अपने फाइब्रोमाइल्जिया के लिए बहुत स्पेशलिस्ट को भी दिखा रहा है, जैसे मोहम्मदी मैम ने बहुत अच्छा पकड़ा कि चेजिंग पीकॉक वाला कि नहीं भाई मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। तो एक तरफ उसका ये भी चीज है, लेकिन एक तरफ इतनी चीज है लेकिन उसको इग्नोर कर रहा है। तो वो हाई स्पिरिटेड वाला फेस भी होता है कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूंगा। मैं कहीं गया और उसने मुझे कुछ गलत दवाई दे दी, या मुझे कुछ धोखा हो गया, मुझे साइड इफेक्ट हो गई, इससे बेटर मैं खुद ही मैनेज करूंगा, ठीक है। तो ये हाई स्पिरिटेड भी रहता है। तो स्टार्टिंग फेज में काफी सारे रीजंस होते हैं, इसलिए हाईओस चाहता है कि मुझे नहीं दिखाना। तो यही चीज उसने ये वाली तकलीफ के लिए भी की, ठीक है, और ये अटका, सीज्ड हुआ। देन आगे करिए सर। देन बेसिक नेचर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जो हम इसको सोच रहे थे ना कि ये इस तरह से बात, इसका जो टोन था, ठीक है, वो डिक्टेटोरियल, जैसे अगर आपने सुना हो ना, उसने सिस्टर को जिस तरह से बोला, चल मेरी तैयारी कर, कुछ चाय वाय की तैयारी है, किसका, तुम तैयारी कर, ठीक है। मेरे साथ भी जिस तरह से बात कर रहा था बिल्कुल रेफरेंस नहीं था, तो हम रेफरेंस लेकर भी लगा सकते हैं। रेफरेंस में है हाईओस, लेकिन वो इस तरह का टोन था ना, दैट इज डिक्टेटोरियल। हॉटी, हॉटी में भी है हाईओस, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, ये कंप्लीट का है, सिंथेसिस में मुझे नहीं आइडिया कि है या नहीं है। देन इंटेलेक्चुअल, ठीक है, खुद का दिमाग तो ये लगा ही रहा है, क्योंकि हाईओस जो होता है ना, वो चाहे पढ़ के ले, चाहे किसी से पूछ के ले, चाहे कहीं से टीवी से या कहीं से गूगल से, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी रखता है और उसको अप्लाई भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिया था इंटेलेक्चुअल। देन एब्रप्ट, पूछिए सीता जी पूछिए, अरे कुछ तो भी, हाँ कैसे क्या कुछ पूछिए, ठीक है। तो ये भी एक एब्रप्ट था, उसका जो बिहेवियर था वो भी एब्रप्ट था, बोलने का स्टाइल जो था, इसकी ओपनिंग थी, दैट वाज आल्सो एब्रप्ट, ठीक है। देन जो उसकी सिस्टर ने बताया कि वो एवराइज है, मतलब खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीदता, लेकिन साथ में एक पॉइंट और है कि एवराइज स्पेंडरिंग ऑन वनसेल्फ, और वनसेल्फ में भी कहाँ पे वो कर रहा है, जहां उसको मेडिसिन की जरूरत है, जहां उसको तकलीफ है, ठीक है। अभी वो भी फाइब्रोमाइल्जिया, अगर हम देखें तो फाइब्रोमाइल्जिया इज नॉट अ लाइक बहुत ज्यादा उसको, ठीक है, पेन वगैरह, लेकिन उसके लिए भी वो सब स्पेशलिस्ट को दिखा रहा है। वहां पे वो कितना स्पेंड कर रहा है कि ठीक है मुझे दिखाना पड़े लेकिन उसकी ट्रीटमेंट करवानी है, ठीक है। देन बाइटिंग पीपल एवरीवन हु डिस्टर्ब हिम, ये भी हमें क्लियर कट दिखा, ठीक है। वो जिस तरह से सिस्टर से बात कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था, दैट इज ऑल्सो क्लियर कट के वो जो भी, उसकी सिस्टर ने भी वही बोला कि जो भी उसको कुछ बोलता है तो उसको ये रूडली आंसर कर देता है, तो रूडनेस में भी शायद है। देन सेंसोरियस, ठीक है, कि ये तो तेरी दवाई तो कुछ काम ही नहीं करती, हाँ, ऐसे तो सेंसोरियस था। सेंसोरियस क्रिटिकल कंटेम्पचुअस, किसी को भी नीचा, किसी को मेडिकल साइड में ना, किसी को जैसे हमें ही बोल रहा है, ठीक है, हमारे पास आया है, हमारी जरूरत है, और हमें ही बोल रहा है कि मेडिकल साइंस में कुछ पता नहीं चलता, फाइब्रोमाइल्जिया नाम दे देते हैं, ठीक है, मतलब तू हमसे भी ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये फीलिंग पेशेंट देता है हमें। देन बोल रहा था ना, उसे हमें क्या लगेगा कि यार थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वांट ऑफ सेंसिटिवनेस, थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ थोड़ा अच्छे से, ठीक है, लेकिन वो नहीं था उसके अंदर। देन एस्ट्रेंज फ्रॉम हर फैमिली, अभी आप सोचो सिस्टर का घर है लेकिन फिर भी वो पीजी में रह रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उसके ही घर परिवार के लोगों के साथ इनकी कहीं ना कहीं नहीं बन रही है, उनको अपनी स्पेस चाहिए, तो ठीक है, हट हट जाओ, अलग हो जाओ। तो वो क्या हो गया ना, एस्ट्रेंज हो गए। जहाँ हॉस्पिटल जाने की बात थी तो उसने वहीं पे यही बोला कि जाना पड़ेगा, तो मैन पावर कहाँ है अपने पास, किसी के पास टाइम तो है नहीं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो एक दिक्कत भी है। तो वो फैमिली को ही अपना नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो दिस इज एस्ट्रेंज फ्रॉम हर फैमिली। क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेरी? हेलो मैम नो बहुत मैम, बढ़िया। पास तो नहीं हो रहा है, मैं बहुत पास तो नहीं जा रही हूँ, मैम परफेक्ट अच्छा जा मैम। रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। अभी कुछ कुछ रूब्रिक्स यहाँ पे मैंने रेट्रो में भी लिए हैं, ठीक है, कि जनरली हाईओस जो हमें मिलता है
उसके कुछ पॉइंट मैंने लिए। जैसे इसने बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट की दवाई से मुझे हुआ होगा, ठीक है। तो वो एक दिमाग में हायोस की हमेशा रहता है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड इज द कोर रूब्रिक। तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली आएगा। तो उसने ये पॉइंट बोला, इंजरी बीइंग इंजर्ड से ज्यादा बिट्रेल वाला फील होता है कि वो शायद उसकी दवाई से तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेट्रो में लिया डिल्यूजन ही हैज बीन पॉइजन्ड, मतलब उसकी दवाई ली और शायद उसकी वजह से मुझे साइड इफेक्ट हुआ और मुझे ये नया शुरू हुआ सेल्यूलाइटिस, ठीक है। देन डिल्यूजन रॉन्ग डन, ठीक है। ये भी उसने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि हाँ मुझसे गलती होगी, मतलब बोला उसने, लेकिन वो फील नहीं आया कि हाँ यार, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, इतने दिन खींचा, अब उसको लग रहा है कि अरे अब गड़बड़ हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा। तो डिल्यूजन रॉन्ग डन कि अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया, सिस्टर ने बोला, उसके बाद ये हॉस्पिटल जाना शुरू किया और ये सब लंबा खींच गया, ठीक है। देन ये नैरो माइंडेड, ठीक है। ये जो रूब्रिक है ना, ये कंप्लीट का रूब्रिक है। तो हायुस का क्या है ना, उसके दिमाग में जैसे हम इसको थियोरी ले रहे थे या थियोराइजिंग सोच रहे थे कि रीजन पावर इंक्रीज करके बता रहा है, लेकिन दिस इज नैरो माइंडेडनेस। उसको अगर हम कुछ भी बोले ना, जैसे मैं बोल रही थी, उसको पूछ रही थी कि कुछ हुआ था क्या, जैसे हम माइंड मेथड में जनरली नहीं पूछते हैं कि कुछ होने के बाद, मेंटल डिस्टर्बेंस के बाद फिजिकल सिम्टम आते हैं। तो मैंने उसको 2 बार पूछा, तो उसने क्लियर बोल दिया, नहीं ये एनालिटिकल है ही नहीं, ये पूरा फिजियोलॉजिकल हो चुका है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नहीं, वो मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छा लिखा है कि दिस इज पैथोलॉजिकल, ठीक है, बट वो उसको फिजियोलॉजिकल बोल रहा है। लेकिन वो इतना नैरो माइंडेड, वो इतना फिक्स हो जाता है कि जो मुझे पता है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, उस हिसाब से ही तुम्हें आगे जाना है। तो दिस इज नैरो माइंडेडनेस कि 2 बार पूछने के बाद भी वो मुझे काट रहा है बार बार कि मेंटली कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। देन जो लोक्वासिटी, जो सर ने बोला कि बहुत ज्यादा, देखो आप, एक तो वो बोल भी 2-3 चीजें मिक्स कर रहा है, तो लुक्वासिटी चेंजिंग वन सब्जेक्ट टू अनदर, ये चीज भी बहुत क्लियर कट दिख रही थी कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया था, फिर कॉन्स्टिपेशन था, फिर मुझे ये दवाई ली थी, ये था, मतलब कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हो, ठीक है। बट उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती है ना, तो वो जब हमारे पास आता है ना, तो वो हमें कम्युनिकेटिव लगता है कि हमें कितनी चीजें बता रहा है, अच्छे से बताना चाह रहा है। लेकिन इट इज नेकेड वांट्स टू भी आप ले सकते हो, या उसको लुक्वासिटी भी ले सकते हो, बट अल्टीमेटली उसका दिमाग यही कहता है कि मुझे अच्छे से बात बतानी है, या मेरे दिमाग में जितने भी आइडिया मैं उनको बता दूं कि मुझे कितना पता है, ठीक है, ताकि वो मुझे बिट्रेल ना करे, डॉक्टर को समझ में आ जाए मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो वो अच्छे से कन्वे करे ताकि डॉक्टर को भी अच्छे से समझे और मुझे बिट्रेल ना हो, मुझे नुकसान ना हो, मुझे इंजुरी ना हो, मुझे पॉइजनिंग ना हो, ठीक है। तो इसीलिए आयोस के पेशेंट बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। और बहुत फास्ट भी था, फास्ट के भी बहुत सारे रूब्रिक है, बहुत जल्दी 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 बोलते हैं ना, तो दिमाग में इतनी सारी चीजें तो वो फास्ट फास्ट आती हैं, इसलिए वो फास्ट फास्ट बोलते हैं। तो ये चीज भी थी। देन एंग्जाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस, ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं था, बट रेट्रो में हम सोच सकते हैं, जैसे उसकी सिस्टर ने बताया कि फिर जब अटक जाता है ना, फिर इधर से उधर, इधर से उधर, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर, इसे जाते रहते हैं, ठीक है। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, जहाँ उसको लग रहा था कि अगर सर्जरी करनी पड़ी तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर ने बोला, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चल रहा था कि अब मैं अटक गया हूँ, मैंने इतनी लापरवाही की और ये इतना बढ़ गया, अब वो सर्जिकल ट्रेन होगा, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, सब गड़बड़ होगी। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रही थी, तो ये मैंने रेट्रो में लिया था, ठीक है। तो मेडिसिन सबको समझ में आ गई है, व्हाट इज यस द मेडिसिन? हायोस हायोसाइमस नाइगर, ठीक है, यस। लोग समझ रहे वेरेट्रम का आप कह रहे हैं। नहीं, पर आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया था मोहम्मदी मैम, आपने सल्फर को अच्छे से काटा, वहीं से क्लियर हो जाता है ना, काफी चीजें हमें लगती है सल्फर जैसी, लेकिन आगे करिए सर। हाँ, सो मेडिसिन इज हायोसाइमस नाइगर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई क्वेरी? हेलो? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम। क्लियर तो क्लियर है। बहुत अच्छा केस था। ठीक है, अभी मैं इसकी ना डोज और पोटेंसी एक बार बता देती हूँ कि मैंने उसको पहले तो उनको वाटर डोज देने को ही बोला था, तो स्वेलिंग कम होनी शुरू हो गई, लेकिन मुझे लगा कि पस इतना ज्यादा है तो हमें एलएम पोटेंसी पे स्विच करना चाहिए, तो हमने एलएम पोटेंसी अरेंज की और एलएम पोटेंसी में देना शुरू किया। तो 0/3 मिली, तो दिन में 4 बार दिया, फिर 3 बार दिया, फिर 2 बार दिया, ऐसे करके 4th डे का जो पिक्चर है वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये था इसका डोज एंड मैनेजमेंट। एंड आगे करिए सर।
हाँ, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, काफी सारे 3-4 जो मेडिसिन में क्लोज आ रही थी। सल्फर, इसमें मैंने सल्फर नहीं लिखा है, बट जो कोर रूब्रिक अगर हम देखें ना तो ये पूरा टाइम छुपा रहा था अपने डर को। तो अफेक्टेशन, इंजरी बीइंग इंजर्ड बहुत क्लियर था, दिमाग खुद का बहुत लगा रहा था, तो इंटेलेक्चुअल एंड किल डिजायर टू। ठीक है, इसको खत्म करना था, किल डिजायर टू। तो ये 4 रूब्रिक अगर हम लेते हैं तो हमारे पास चार्ट में ये 4 मेडिसिन आती है, दैट इज हायोस, स्ट्रेमोनियम, प्लेटिनम एंड सल्फर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट में डीडी कर लेते हैं। स्ट्रेमोनियम वैसे किसी ने बोला नहीं, बट जिस तरह से उसने स्टार्टिंग किया था ना, तो एक थॉट मुझे आया था कि डर लग रहा है, बस कैसे कम करूं। ठीक है, तो वो चीज मेरे दिमाग में आई थी। बट स्टेमोनियम जैसे हमें पता है वो क्लिंगिंग में जाता है, जबकि ये तो बिल्कुल छोड़ पकड़ने को ही रेडी नहीं था। ठीक है, तो स्टेमोनियम में क्या होता है कि क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स, मतलब जब ये डर जाता है, जब ये घबरा जाता है स्टेमोनियम, तो वो पूरा क्लिंग कर लेता है कि नहीं तुम मुझे संभालो। ठीक है, वो कुछ चीज नहीं देखता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, कुछ नया देखा तो वहां पे उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर दूसरा एक होता है कि स्टेमोनियम जब डरेगा ना तो उसके साथ आपको रिलीजियस वो भी दिखेगा, प्रेइंग करने लगेगा या आपको करेगा या भगवान का नाम लेगा। ठीक है, रिलीजियस मीनिया में चला जाता है। तो ये सब चीजें स्टेमोनियम में आती है। और कैरिड ओवर शोल्डर जब आपके पास आएगा तो वो पूरा आप पे छोड़ देता है। दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेमोनियम एंड हायोस। जब भी हमें ये दोनों लगे ना, स्टेमोनियम आप पे छोड़ देगा पूरा, आपको पूरा क्लीन कर जाएगा, आप पे पूरा भार डाल देगा। और हायोस कहीं ना कहीं एक हाथ अपने पास रखेगा कि नहीं ये चीज तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा, या मुझे पता है, मुझे बताओ कैसे क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने स्टेमोनियम रूल आउट कर दिया था। तो स्टेमोनियम, देन सेकंड, आगे करिए सर। प्लेटिना। ठीक है, दूसरा प्लेटिना बहुत लग रहा था, इवन मुझे भी फील आया था कि यार ये जिस तरह से बात कर रहा है तो ये श्रिकिंग फॉर हेल्प तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको मदद नहीं चाहिए, सारी जानकारी मुझे ही है, इस तरह से बता रहा है। बट प्लेटिना का है ना थोड़ा एक एलिगेंस लगता है, वो मेटल है ना तो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी हमें दिखती है, वो एलिगेंस हमें दिखता है, वो हमें नीचा दिखाता है। ये ऐसे दिखा रहा था कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वो अपनी झाड़ रहा था। लेकिन प्लेटिना के अंदर हमें खुद को लगता है कि ये वजनदार आदमी है, इसके अंदर कुछ है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके आगे नीचा महसूस कर रहे हैं। इसके साथ मुझे वो फील नहीं आई। ठीक है, वो एलिगेंस नहीं दिखा, तो वो मैंने नहीं सोचा कि श्रिकिंग लग रहा है, लेकिन वो एलिगेंस नहीं दिखा, वो मेटल का वजन नहीं दिखा। और साथ में प्लेटिना कैन गो इन बेगिंग में चला जाता है या उसका, बट टोन जो होता है प्लेटिना का, टोन जो है, और ये हायोस का टोन है। हायोस इतनी फास्ट 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 बोलता है क्योंकि उसके दिमाग में बिट्रेल का डर होता है, वो सारी चीजें बताना चाहता है आपको। ठीक है, लेकिन प्लेटिना बहुत शांति से बात करेगी। प्लेटिना में वो आपको चीजें दिखेंगी कि वो क्लैरिटी से बात करेगी। ठीक है, तो वो चीजें जो टोन है ना वो मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने प्लेटिना नहीं सोचा था। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं रूब्रिक से लेते हैं ना, तो कभी कभी साथ में मेडिसिन आ जाती है, बट टोन ऑफ द पेशेंट या किस बारे में बात कर रहा है, ये दोनों चीज को हम रिलेट करें तो प्लेटिना हट जाएगी। प्लेटिना वजनदार है, हैवी कॉस्टली मेटल। ठीक है, तो वो प्लेटिनम हट गया था। नेक्स्ट करिए सर। सल्फर। ठीक है, सल्फर बहुत सारे सबको लग रहा था कि अपनी थियरी बता रहा है, अपना नॉलेज बता रहा है। तो सल्फर भी इंटेलेक्चुअल होता है, नॉलेज बताता है, बट सल्फर का जो नॉलेज है ना कहीं हमें सुनने में भी अच्छा लगता है। सल्फर ना दुनियादारी की बातें करता है, फिलोसॉफी एबिलिटी है। ठीक है, थियराइजिंग तो है ही है कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, लेकिन साथ में फिलोसॉफी एबिलिटी का टच होता है, वेल्थ का टच होता है। और मेन चीज की जो शायद मोहम्मदी मैम ने बहुत अच्छे से पकड़ा था, कि जो फैमिली वाला पॉइंट है, ये किस तरह से अपनी फैमिली से बात कर रहा है, किस तरह से फैमिली के साथ रह रहा है। ठीक है, अलग जाके रह रहा है। ठीक है, पीजी में। तो ये चीजें भी थोड़ा सा अलग कर देती है सल्फर और हायोस को। ठीक है, सल्फर जो होता है वो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट वाला, एंग्जाइटी फैमिली वाला, बेनिवोलेंस वाला बंदा होता है। तो वो उसको तो सब अपने ही लगता है, मैं किंग हूँ और सारी मेरी प्रजा है। तो वो फील, वो रेवरेंस वाला, क्योंकि वो खुद के वो दमदार है और साथ में आपको भी अच्छा महसूस कराता है, तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा चल 2 बातें सिखा रहा है सुन लो। लेकिन वो चीजें आपको इस पेशेंट से नहीं लगी है ना, हमें ऐसा लगा कि यार इतना क्या झाड़ रहा है, मैं पता है सब। ठीक है,
तो ये जो केयरिंग वाला पार्ट था, अपनी फैमिली को लेके कंसर्न होता है, या फिलोसफी जो उसकी जो डेप्थ होती है ना सल्फर की नॉलेज की, वो सब चीजों को लेके होती है। लेकिन ये हायोस जो है ये अपनी बीमारी को लेके बहुत नॉलेज दिखाता है। हायोस का नॉलेज उसकी बीमारी को लेके और उसकी तकलीफ को लेके या इंजरी को लेके या आसपास के डॉक्टर कैसे, वो सब चीजों को बहुत अच्छे से छानबीन करता है। दुनियादारी का नॉलेज इसको ना होता है और ना देता है। ठीक है, तो ये वेल्थ और नॉलेज में थोड़ा सा सटल डिफरेंस मुझे लगता है जो हम रूल आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, कि सल्फर का जो नॉलेज है वो दुनियादारी का, फिलोसॉफी का होगा। हायोस अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा बताएगा, बाकी सब चीजों की उसको पड़ी नहीं है। तो और फैमिली वाला पॉइंट, तो यहाँ से फिर मैंने सल्फर नहीं सोचा था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। अभी अगर आपको किसी भी चीज में कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू वेरी मैम, नाइस बहुत अच्छा टू समझाया हियर आपने मैम। एनालिसिस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये बहुत मैं कुछ शानदार ऐड कर है। सकती हूँ क्या? थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा से डेली हुआ। हम तो सब सल्फर में ही फंस गए थे। थैंक यू मैम। किसी ने कुछ क्वेरी पूछी, कुछ पूछा? जो मैम मेरे को हेलो, पीपीटी बहुत अच्छी बनी थी, सारी चीजें उसमें आ थैंक गई थी। यू सर। थैंक यू। मैम मैं आप बोले ना कि अभी सोचो, एक और एक क्लिप डाला और बोले कि अभी सोचो, ठीक है, तो फिर वहां पर अभी सोचो था वो सल्फर भी हो सकता था, लेकिन वो जैसा ही पॉइंट आया ना कि मैन पावर नहीं है मेरे पास, तो वहीं पे सल्फर कट गया। मेरे पास आदमी लोग ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो यहाँ पर सल्फर कट जाता है। एंड बाकी का सब तो बहुत अच्छे से आपने बता दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू मोहम्मदी मैम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ लिया था। ये चीजें हमें समझनी है कि सल्फर के साथ ना आपको अच्छा लगता है, आप उसकी बातें सुनने में एंजॉय करते हो, कहीं ना कहीं वो फिलोसॉफी होती है, लेकिन हमें लगता है ठीक है। मेरा एक पेशेंट था, वो कहाँ कहाँ क्या, हाँ ठीक है, बुजुर्ग होते तो हमें लगता है चलो ठीक है, बात तो बात सुन लो। लेकिन आयोस की जो बातें हैं ना, उसका जो नॉलेज हमें नॉलेज लगता है, लेकिन वो नॉलेज नहीं है। वो धोखे की डर की वजह से पूरी छानबीन करके आता है। स्पाइंग एवरीथिंग, मतलब सब चीजें आसपास की देख लो, कहीं कोई धोखा नहीं होना चाहिए। जाएगा तो डॉक्टर के पास तो भी वो उसी के पास जाएगा, स्पेशलिस्ट होगा, किसी ने बोला होगा, उसको विश्वास आएगा, गूगल रिव्यू देखेगा, फिर वो आएगा। ठीक है, लेकिन सल्फर ऐसे नहीं है। और फ्रिवुलस जो सब बोल रहे थे, फ्रिवुलस का भी डेली में बता देती। फ्रिवुलस में क्या होता है ना कि ध्यान ही नहीं है। हायोस को क्या लगता है ना, मैं कर सकता हूँ, या तो वो हाई स्पिरिटेड में रहता है, वेल डिल्यूजन वेल लीज में रहता है, या तो स्मॉल थिंग्स। ठीक है, कि ये तो छोटी मोटी चीज है, मैं तो कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी चीज के लिए कौन जाएगा, फिर वो लूट लेगा। ठीक है, फियर ऑफ सोल्ड में भी है कि साला इतनी चीज के लिए वो 500 रुपए मांगेगा, कौन जाएगा। ठीक है, तो हायोस का रीजन अलग होता है और सल्फर का प्रिविलेज अलग होता है। सल्फर को फर्क ही नहीं पड़ता यार, वो वेल्दी बंदा है, छोटी मोटी चीजें हैं, वो भी स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, लेकिन उसके अंदर वो वेल्थ होती है। लेकिन हायोस अलग रीजन से, एस्केप अटेम्प्ट्स टू में भी है। वो जैसे उसकी सिस्टर ने बताया कि लेजीनेस भी है, नहीं जाना है, कौन जाए। ठीक है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू भी है कि यार जाएंगे फिर वो पकड़ लेगा, फिर 4 चीजें और करवाएगा, खर्चा होगा, ठीक है, इंजरी होगी। तो ये सब चीजें हायोस के बैक ऑफ माइंड में रहती है, तो ये चीजें भी हमें देखनी है। हेलो हेलो। हाँ सर बोलो। हाँ, अरे ऐसा है कि ये मैंने वो पहले सैंग्विन क्वालिटी लिखा था तो हायोस निकल गया, बाद में दोपहर के बाद काम में भूल गया, लेकिन हायोस का भी फील आ रहा था क्योंकि सैंग्विनाइन में लैकेसिस, फॉस्फोरस और हायोस 3 बहुत प्रीडोमिनेंट होती है। रूब्रिक्स में भी आते थे, लेकिन मैंने वो निकाल लिया और सल्फर ले लिया, लेकिन वो एक्चुअली हायोस था। वेरी गुड केस ऑफ हायोस मैडम, बहुत सरस केस હતો। थैंक यू। थैंक यू। थियराइजिंग को क्या लिया था, जो ये इतना Sorry? थियराइज कर रहा था उसको क्या? थियराइजिंग पैराग्राफ से ही मालूम चल गया था कि हायोसाइमस है, हायोसाइमस लग रहा था। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना जब, तो फील आ गया था कि हायोसाइमस ही है, बट लेट ज्वाइन किया इसीलिए मैं बोल नहीं पाई।
ओके, कोई बात हेलो नहीं मैम, हेलो मैम। बढ़िया। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, एक ग्रुपिंग में भी लग रहा है ना, ग्रुपिंग डार्क में। मेरे एनालिसिस में मैंने हाँ ग्रुपिंग लिया था। यस रीजन दे रहा है तो किस वजह से हो रहा है। मेरा भी हाई साइड में से लिया है मैंने एनालिसिस में, लेकिन मेरा ग्रुपिंग में है कि नहीं ये थोड़ा मिस हो गया। मेरा भी हाँ सर, हाई साइड में ग्रुपिंग से में भी लग कह सकते हैं। हाँ, ग्रुपिंग में भी रहा। कह हाँ सकते हैं। वैसे ओवरऑल फील में मैंने कुछ कुछ रूब्रिक्स लिए हैं, बट ग्रुपिंग था ही कि मुझे इससे हुआ, उससे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बहुत प्रोमिनेंटली नहीं था, हाँ बट वी कैन अप्लाई इन रेट्रो। यस, रेट्रो में अप्लाई कर सकते हैं ग्रुपिंग। हाँ, मैंने लिया था मेरे एनालिसिस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। मैम इसका थियराइजिंग बताओ ना, यहाँ पे सब थियराइजिंग है वो ज्यादा लग रहा था, तो ये उसका नैरो माइंडेड है। हाँ, थियराइजिंग थियराइजिंग क्या होता है ना, थियरी मतलब कैसे होता है, जैसे हम लोग स्कूल में थे तो थियरी लिखते थे ना कि भाई इसके थियरी करो, तो लंबा लंबा जैसे ऑर्गेनन की थियरी हम लिखते थे, ठीक है। तो वो एक ही चीज को लंबा लंबा लंबा, ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये। लेकिन इसका क्या था, ये क्या बोल रहा था, अगर ओवरऑल में देखे तो टेंशन में हूँ, पस कैसे कम करूँ, ठीक है। और फिर उसके पीछे का रीजन वो मुझे बता रहा है कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, फिर मैंने न्यूरो की दवाई ली थी, फिर उसे कॉन्स्टिपेशन हुआ था, मुझे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो कि उसके बहुत पहले हुई थी। तो इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं था, बट वो उसको सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। थियराइजिंग लग सकता है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप ओवरऑल पेशेंट को देखो। अगर आपको लग रहा है थियराइजिंग तो उसको ले लो एंड सी ओवरऑल पेशेंट में मैच हो रहा है क्या, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से जब पेशेंट बहुत सारी बातें बताते हैं, करते हैं ना, तो ये सारी रूब्रिक आते हैं हमारे माइंड में। लेकिन ओवरऑल अगर हम पेशेंट को देखें ना, तो वो डरा हुआ था, सीज्ड था अभी, लेकिन फिर भी अपने मतलब मेरे पे छोड़ नहीं रहा था। वो ऐसे ही बता रहा था मुझे सब पता है, ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है। जैसे मेडिकल साइंस वाले क्या करते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया कुछ पता नहीं चलता, फाइब्रोमाइल्जिया बोल देते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया जैसा कुछ होता नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहा है कि मैं फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए आया था। समझ में आ रहा है, वो कहीं जी मैम। थोड़ा थोड़ा हमें बता रहा है और थोड़ा डर रहा है। सब मिक्स पिक्चर आपको मिलेगा, तो आपको ये लगेगा कि सामने वाले को आपको ट्रस्ट नहीं है। जब आपको ये फीलिंग आ जाए ना, तो आप इसको हाईओस दे सकते हो, ठीक है। फिर अगर एक आध रूब्रिक हमें लगता है तो उसको हटा सकते हैं। ओवरऑल हमारा पूरा पिक्चर मैच होना चाहिए, जैसे माला बोलते हैं ना, वो बननी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ ना मैम। यस मैम, यस मैम, मैम थैंक एक यू। क्वेश्चन पूछना था। मैम वैसे अगर नैरो माइंडेड को हम लोग लेते हैं ना, तो वो दकियानुसी बातें होती है ना, नैरो माइंडेड उसको बोलते हैं ना, जो मतलब कि बहुत ही पिछड़ी हुई बातों को लेके मतलब बहुत ही मेंटालिटी छोटी होती है जिसकी, है ना, उसको नैरो माइंडेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो नैरो माइंडेड पकड़ा ना, वो बहुत ही मतलब कि गजब की बात है। यहाँ पे नैरो माइंडेड समझ ही नहीं आ रहा था, केस पढ़ने से ना नैरो माइंडेड नहीं समझ आ रहा था। जिस तरह आपने उसको मतलब कि पकड़ा ना कि ये नैरो माइंडेड हो सकता है ना, उसकी मैं बात कर रही थी। तो हाँ, ये काफी मतलब कि सोचने की बात है। ये मैं सिर्फ बस ऐसे कंप्लीट में देख रही थी, तो मैंने देखा, तो मैंने बोला हाँ, ये केस में हम लगा सकते हैं रेट्रो में कि ये नैरो माइंडेड है। तो मैंने वो फिर रेट्रो में वो रूब्रिक में ऐड कर दी, क्योंकि हाँ ये ओके, समझ ही रहा है थैंक ना। हाँ, हमें नैरो माइंडेड मतलब उसका माइंड इतना फिक्स हो गया है, वो आगे कुछ जान ही नहीं दे रहा, वो ब्रॉड नहीं हो सकता है जो नैरो माइंडेड, ठीक है। तो हम तो कुछ मैम बोल रहे हैं तो इसको बोला ये फिक्स्ड थॉट फिक्स्ड से और इससे दोनों एक ही बात है ना? नहीं, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। फिक्स थॉट में क्या होता है ना कि वो एक चीज पे फिक्स हो जाता है। नैरो माइंडेड मतलब जैसे मैंने इसको 2 बार, एक मिनट, हाँ, नैरो नैरो माइंडेड मतलब वो क्या है ना, जैसे मैं इसको 2 बार पूछा ना कि भाई कुछ हुआ था क्या, क्योंकि हम लोग जनरली पूछते हैं पेशेंट को कि कुछ हुआ था, क्योंकि हमें एलिमेंट्स मिले या कुछ किसी ने हर्ट किया, मेंटल हम ढूंढते हैं कोई रीजन। तो वहां उसने मुझे पूरा काट लिया कि ये है ही नहीं, ठीक है। लास्ट में तो उसने मुझे बोला ये सारा फिजियोलॉजिकल हो चुका है, एनालिटिकल नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मैंने रेट्रो में सोचा था कि हम ये रूब्रिक भी लगा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से तो सबने मैम पार्टिसिपेट किया। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, कोई कुछ कह रहा था। ओके, तो थैंक यू सो मच।
मजा आया, मुझे भी काफी कुछ सीखने मिला। सो दिस इज बहुत फ्रॉम बढ़िया माय केस साइड। था मैम, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू बढ़िया। श्वेता मैम, नाइस एनालिसिस, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर सर आपका म्यूट है आवाज आप। नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी बताइए कि हाँ मैम। मुर्गियां आप में से किस किस ने पाली हुई है, किसने देखा है कि कैसे पालते हैं मुर्गियों को। हेलो। मैंने पाली है सर मुर्गियां बचपन में, लेकिन बढ़िया मैम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसे रखते हो आप उनको? सर वो एक टोकरा नहीं होता है, वो एक ब्रास जी का बना हुआ टोकरा होता है, तो वो टोकरे के अंदर पहले वो जमाने में तो वैसा रखते थे, अभी तो नेट वगैरह मतलब इजाद हुआ है। तो जी मेरी जी मम्मी जो है दो तीन मुर्गियां वो अंडे वंडे देते थे, तो वैसा रखते थे वो टाइम पर। जी मैम। तो हायोसाइमस ऐसा है कि जो अपनी मुर्गियों को भी चेन्स में बांध के रखता है। ठीक है, तो मुर्गियों को कोई भी चेन से नहीं बांधता है, लेकिन हायोसाइमस बांधता है। तो वो इसीलिए बांधता है कि कोई मतलब जो ये मुर्गियां हैं और कुछ नहीं है, उसके खुद के डर हैं कि ये डर बाहर निकल के कोई एक भी अगर निकल के भागा और वो उसको पकड़ने के लिए या वो सिचुएशन को संभालने के लिए उधर गया और पीछे से सारी की सारी मुर्गियां निकल के भाग जाएंगी, तो वो फिर बिट्रे हो जाएगा। तो हायोसाइमस ऐसा रहता है और बहुत बड़ा रेमेडी है। अलग अलग फैसेट हमारे पास आ सकते हैं, कोर में कहीं ना कहीं ये रहेगा। तो मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हायोसाइमस को और अच्छे से डीडी भी किया है सभी रेमेडीज का। तो आप सबको हायोसाइमस को लेके और अच्छी क्लैरिटी आई होगी, और जो भी हमारे मेंबर्स ने अलग अलग अपने एनालिसिस में मस डाला है कि उन्होंने कैसे उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा, उससे हमारी फोरम जो है वो और एनरिच हुई होगी। तो इसी आशा के साथ डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। हमेशा ही वो अपने केस को इसी तरह प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे मेंटर्स हैं जो अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट अपने सेशन के लिए डालते हैं, और ये एकदम सेल्फलेस होता है। तो थैंक यू सो मच हमारे सभी मेंबर्स का, मेंटर्स का। तो आज की इस शानदार वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप सबसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, गुड डे।